नमस्ते दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आज की कहानियों में मैं लेकर आई हूँ दुनिया की सबसे भूतिया जगह भानगढ़ के बारे में। तो बिना किसी देरी के कहानी शुरू करते हैं। भानगढ़ किले की रहस्यमयी कहानी राजस्थान के दिल में धधकते सूरज और नील आकाश के नीचे भानगढ़ का किला खड़ा है। एक ऐसा स्थान जो रहस्यमय सुंदरता से भरा हुआ है। यह एक खंडहर है जिसके अतीत में अंधेरे रहस्य छिपे हुए हैं। स्थानीय लोग जो शाम के बाद वहां जाने से बचते हैं, फुसफुसाते हुए इस किले की कहानियां सुनाते हैं। कहते हैं कि इस किले पर एक दुष्ट जादूगर ने शाप दिया था जो राजकुमारी रत्नावती के प्रेम में पड़ गया था। राजकुमारी द्वारा ठुकराए जाने पर उसका प्रेम प्रतिशोध में बदल गया और उसने किले और इसके निवासियों पर एक काला जादू कर दिया। तब से भानगढ़ रहस्य और डरावने घटनाओं से घिरा हुआ है, जिसमें अनगिनत कहानियां और भूतिया दिखावे शामिल हैं। इन कहानियों के बीच 4 युवाओं का एक समूह अपने साहस को परखने और भानगढ़ के रहस्यों को उजागर करने का फैसला करता है। अर्जुन, एक इतिहास प्रेमी और अतीन्द्रिय में रुचि रखने वाला व्यक्ति, इस समूह का नेतृत्व करता है। उसके साथ माया, एक फोटोग्राफर, रवि, एक शौकिया पुरातत्वविद, और प्रिया, एक स्थानीय लड़की जो इन कहानियों को सुनकर बड़ी हुई है पर कभी भी किले के पास नहीं गई। चांदनी रात में समूह किले के द्वार पर पहुंचा। हवा में एक अजीब सा सन्नाटा था जिसे सिर्फ पत्तों की सरसराहट ही तोड़ रही थी। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा लगाए गए चेतावनी संकेतों को नजरअंदाज करते हुए, जिसमें लिखा था कि सूर्यास्त के बाद प्रवेश वर्जित है, वे अंदर चले गए। किले के भूल भुलैया जैसे रास्तों में चलते हुए समूह ने किले की खंडित सुंदरता की प्रशंसा की। बेलों से ढकी दीवारें, जर्जर मंदिर और प्राचीन आंगन एक बीते युग की कहानियां बयां कर रहे थे। माया ने अपने कैमरे से इस भूतिया दृश्य को कैद किया। उसके लेंस ने छायाओं को पकड़ लिया जो खुद से ही हिलती डुलती दिखाई दे रही थीं। रवि ने अपने टॉर्च की रोशनी में नक्काशी और शिलालेखों की जांच की। हर खोज के साथ उसका उत्साह बढ़ता गया। उसने एक शिलालेख का अनुवाद किया जिसमें किले के भीतर एक गुप्त कक्ष का उल्लेख था जहां जादूगर की आत्मा बंद थी। इस कक्ष को खोजने के लिए दृढ़ निश्चयी समूह आगे बढ़ा। प्रिया डर के बावजूद जिज्ञासा और उन कहानियों का सामना करने की इच्छा से प्रेरित थी जो उसके बचपन को सताती थीं। किले की गहराइयों में उन्होंने एक छिपी हुई सीढ़ी पाई जो भूमिगत जा रही थी। जैसे जैसे वे नीचे उतरे, हवा ठंडी होती गई और उनके टॉर्च की रोशनी मंद पड़ने लगी। दीवारें प्राचीन प्रतीकों और भयानक चित्रों से सजी थीं जो निराशा और यातना के दृश्य प्रदर्शित कर रहे थे। सीढ़ियों के अंत में वे एक विशाल कक्ष में पहुंचे। केंद्र में एक वेदी पर एक बड़ा अलंकृत दर्पण था। दर्पण की सतह धूल से ढकी हुई थी, लेकिन जैसे ही रवि ने इसे साफ किया, समूह ने अपने विकृत और मुड़े हुए प्रतिबिंबों को देखकर भयभीत हो गया, मानो उनकी आत्माएं कांच में खींची जा रही हों। अचानक तापमान तेजी से गिरा और कक्ष में एक अलौकिक चीख गूंज उठी। दर्पण एक डरावनी रोशनी से चमकने लगा और एक छायादार आकृति इसके भीतर से प्रकट हुई। जादूगर जिसकी आंखें अनंत घृणा से जल रही थीं। समूह ने भागने की कोशिश की, लेकिन कक्ष ने मानो उन्हें जकड़ लिया था। अर्जुन कहानियों को याद करते हुए चिल्लाया कि सब लोग दर्पण की ओर न देखें। उसने अपने बैग में उन प्राचीन ग्रंथों की तलाश शुरू की जो वह साथ लाया था, उम्मीद करते हुए कि वह शाप को तोड़ने का तरीका ढूंढ लेगा। जैसे ही जादूगर आगे बढ़ा, प्रिया एक अजीब सी शक्ति से प्रेरित होकर आगे बढ़ी। उसने अपनी दादी से सीखी हुई एक प्राचीन प्रार्थना का पाठ किया जो रक्षा की देवी का आह्वान करती थी। जादूगर पीछे हट गया, लेकिन उसकी पकड़ समूह के मन पर बनी रही। अर्जुन को अपने ग्रंथों में एक उपाय मिला जिसमें जादूगर की आत्मा को फिर से कैद करने के लिए एक अनुष्ठान का वर्णन था। इसके लिए जादूगर के वंशज का रक्त आवश्यक था, राजकुमारी के वंशज। यह सुनकर प्रिया ने खुलासा किया कि वह रत्नावती के वंश की एक दूर की रिश्तेदार थी, एक रहस्य जो उसके परिवार ने पीढ़ियों से छिपा रखा था। बिना समय गंवाए प्रिया ने अपनी उंगली चुभोकर रक्त की एक बूंद दर्पण पर गिराई। जादूगर क्रोध में चीखने लगा और दर्पण टूटने लगा। जमीन हिलने लगी और कक्ष उनके चारों ओर गिरने लगा। आखिरी प्रयास में जादूगर ने प्रिया पर हमला किया, लेकिन वह अडिग रही, पूरी ताकत से प्रार्थना का पाठ करती रही। दर्पण प्रकाश के एक विस्फोट में टूट गया और जादूगर की आत्मा टुकड़ों में खींच ली गई। उसे हमेशा के लिए बंद कर दिया गया।
समूह मुश्किल से गिरते कक्ष से बाहर निकल पाया। ठंडे रात में, हिलते हुए पर जीवित। भानगढ़ किले का शाप टूट गया था, पर इस अनुभव ने उन्हें हमेशा के लिए बदल दिया। उन्होंने कसम खाई कि उस रात के बारे में कभी बात नहीं करेंगे। हर एक ने किले की अंधेरी विरासत का बोझ चुपचाप उठाया। सालों बाद किला अब भी वीरान है, अतीत का एक स्मारक और हमारे संसार और परालौकिक के बीच के पतले पर्दे की याद दिलाता है। और यद्यपि शाप टूट चुका है, भानगढ़ किले की अजीब चुप्पी उन कहानियों को फुसफुसाती रहती है जो उसे सुनने का साहस रखते हैं। इसी प्रकार की और भी कहानियों के लिए मेरी वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कल फिर से मिलते हैं एक और कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, ध्यान रखें और देखने के लिए धन्यवाद।